नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोबिन सर में स्वागत है। आज बात करते हैं अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द्विघाती समीकरण। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि द्विघाती समीकरण क्या होती है, इसकी घात कितनी होती है और इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघाती समीकरण वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है, वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती समीकरण कहा जाता है। कि वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती समीकरण कहा जाता है, उसे द्विघाती समीकरण कहा जाता है। कि वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। आगे आता है द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां n नॉट इक्वल 0। यानी यह होता है द्विघाती समीकरण। कि वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। और द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो प्यारे स्टूडेंटों, ये बात करी अपन ने द्विघाती समीकरण क्या होती है, इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें जो a है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं कि द्विघाती समीकरण में किसका मान 0 नहीं होता। तो अपन कह देंगे कि a का मान 0 नहीं होता। किसका मान 0 होता है तो कह देंगे b का मान भी 0 हो सकता है और c का मान भी 0 हो सकता है। तो क्लास करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसी प्रकार बेहतरीन क्लास फिर लेकर आऊंगा आपके लिए। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोबिन सर या मैथ क्लब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बेहतरीन क्लासों के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।